गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक आपको एल्केन बनाने की मेथड्स बताई थी। आज हम एल्केन बनाने की एक नई मेथड्स लेके आए हैं, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब देखिए, वुड्स रिएक्शन आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ज़रूर देखिएगा। ये इसको देखने के बाद आप नीट के और आईआईटी और 12th बोर्ड इसमें कम से कम एक क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन से आएगा ही, निश्चित रूप से आता है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए, लिखिए और उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले वुड्स रिएक्शन होती क्या है। तो वुड्स रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ड्राई ईथर केवल सॉल्वेंट का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले एल्किल हैलाइड लिया हमने, इससे सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्केन बना। अब देखिए इसकी रिएक्शन, और ये आप देखिए ये जो एल्केन बनेगा ये सिमेट्रिकल एल्केन होगा। अब देखिए ये हो गई किताब की भाषा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब होता है कि जैसा एल्केन जो कि इवन नंबर, जैसे कि दो कार्बन या 4 कार्बन या 6 कार्बन, ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपको 3 कार्बन का मिले या 5 कार्बन का मिले या 7 कार्बन का मिले। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाएगा, ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाता है। अब देखिए कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाइए। और एक बात, हाँ, ये जो मैकेनिज्म है वुड्स रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब कौन सी रेडिकल फ्री रेडिकल होती है, ये सब हमने आपको पहले भी आपको बताया कि जीओसी 1 में पढ़ाया, लेकिन अभी थोड़ा सा पार्ट ये है तो ये बता देंगे। आप जब जीओसी 1 देखेंगे जब ये छोटे छोटे पूरे बेसिक कंसेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले आप मैकेनिज्म देखेंगे तो सबसे पहले मैकेनिज्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम इसका RX लेंगे। RX से जब हम जानते हैं ये R मतलब एक कोई कार्बन वगैरह जुड़ा है, कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और X है, तो इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जाएगा R+, ये होगा R+, ये हो गया आपका X-। अब देखिए दूसरे नंबर पे 2Na जो है 2Na+ में कन्वर्ट होगा, +2 इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये जो 2Na है ये 2Na+ में 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। चूँकि हम 2 सोडियम लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। सबसे पहले ऐसा करिए, आप इस रिएक्शन को अभी मत लिखिए, पहले आप ये समझिए कि सबसे पहले तो ऐसा होगा। देखिए हमें कुछ रटना नहीं है, रटने का काम बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो सिर्फ एक मैकेनिज्म को समझना है कि किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले तो ये जो सोडियम होगा एक इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं भी आ रहा हो तो आप समझिए, एक सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ऐसा बनेगा। अरे भाई इतना भी नहीं आ रहा तो ऐसा समझ सकते हो, ये देखिए एक सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम प्लस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएगा तब इसको प्लस में करेंगे। एक सोडियम के साथ ऐसा हो रहा है, जब हम 2 सोडियम यहाँ करेंगे, 2 यहाँ कर देंगे, 2 यहाँ कर देंगे, तो ये हो गया 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हवा में नहीं तैरेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। ये कैसे? यदि हमने एक RX माना, एक RX से यदि हम एक RX लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खुल जाएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि यह दो एल्किल हैलाइड थे, अपने 2 एल्किल हैलाइड लिए, इससे 2R+ आया। अब इस पे देखिए 2R+ जो आया है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन कराएंगे।
अब यदि आप सोचिए यदि एक इलेक्ट्रॉन प्लस पे आता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा? यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कमी ये इलेक्ट्रॉन इसकी पूरी कर देगा। तो हम ये होगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ऐसे ही यदि यहाँ पे दो का, तो यहाँ दो फ्री रेडिकल जो हो गया आपका, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2r प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्री रेडिकल। और तीसरे नंबर पे एक फ्री रेडिकल भाई साहब यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, तो क्यों ना हम इसका फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दें, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दें, और ये जब आपस में मिलेंगे बन जाएगा R। ये बन गया आपका एल्कीन। बिल्कुल सिंपल है, रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। इसको आप 12th बोर्ड में या 11th में, नीट वगैरह में इतना आप लिख देंगे। ये यदि 11th क्लास में आता है, 12th क्लास में आता है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देंगे। लेकिन इसके क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने सिंपल नहीं आएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे। हाँ, इसमें एक चीज़ और, ये वाली जो रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें स्लो स्टेप कौन सा है, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यदि हम इसको बोलेंगे RDS, RDS क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप सबसे पहले ये बात देखिए कि ये वाली स्टेप जो है RDS क्यों है। तो पहले तो लिखेंगे RDS। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होती है जो कि सबसे स्लो होती है। अब आप ये बताइए कि पहले RH था, हमने उसको जबरन उसको तोड़ा और R प्लस और X माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो भैया ये तो पहले से स्टेबल था, RH अपने आप में स्टेबल था, आपने इसकी स्टेबिलिटी को जबरन का तोड़ा, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो भैया तुमने स्टेबल को अनस्टेबल में कन्वर्ट किया है, और जब स्टेबल कोई भी चीज़ अनस्टेबल में कन्वर्ट होती है तो आप निश्चित रूप से इसमें बहुत समय लगता है। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए हो और आप पूरे बर्बाद करना चाहते हो, एक दिन में नहीं होंगे, बहुत समय लगेगा। तो जब स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें समय लगता है, और जो सिस्टम जिसमें भी टाइम में समय लगता है वो कहलाती है स्लो स्टेप। उसी को हम RDS लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि रेट वो डिसाइड करता है। तो ये आपका हो गया RDS, इसमें ये स्टेप हो गया RDS, ये फ्री रेडिकल बना और फ्री रेडिकल आपस में मिलकर एल्कीन बन गया। ठीक है, अब देखिए इसकी कैरेक्टर्स लिखेंगे, कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि कैसा क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 2-4 पॉइंट। अब देखिए इसका सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें हमने एल्केल हैलाइड लिया था। अब एल्केल हैलाइड, ये वाला हैलाइड, अब ये हो सकता है RF, RCl, RBr, RI। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? तो RF तो बहुत ही कम देगा, उससे ज़्यादा RCl, उससे ज़्यादा RBr, उससे ज़्यादा। क्यों? RI की रिएक्शन सबसे ज़्यादा क्यों होगी, सबसे फास्ट क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि ये आसानी से RI ग्रुप जो है I आसानी से निकल जाएगा, I से निकल जाएगा, R प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपेयर टू RBr कंपेयर टू RCl की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से प्लस के कैटायन में कन्वर्ट होगा। और RF में से फ्लोरीन का निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आप सबसे पहले तो ये क्या रखिए, पहला पॉइंट RF, RCl, RBr। दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है ये सिमेट्रिकल एल्केन देता है। जैसे कि हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, इस रिएक्शन से हम मिथाइल करके इथेन बनाएंगे। यदि हमने इथाइल क्लोराइड लिया तो हम इससे क्या बनाएंगे, हेक्सेन। इससे क्या बनाएंगे, हेक्सेन।
अब देखिए, इससे हमने बना लिया मिथाइल क्लोराइड से बनाया इथेन, प्रोपाइल क्लोराइड से बना लिया हेक्सेन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यदि हमने दो एल्केल हैलाइड जो है डिफरेंट लिए, दो एल्केल हैलाइड हमने क्या किए, डिफरेंट लिए। देखिए थर्ड नंबर एक क्वेश्चन हम करते हैं। यदि हम एक लेते हैं मिथाइल क्लोराइड और एक लेते हैं इथाइल क्लोराइड, अब हम यदि ये बोर्ड रिएक्शन कराते हैं तो यदि आप बोलोगे C2H5CH3 मतलब कि 2 और 1 3 कार्बन, तब प्रोपेन बन गया C3H8। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमें प्रोपेन बनाना है तो क्या हम मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ले लें, इससे दो Na के बीच में रिएक्शन कराएंगे और ये आपका निकल जाएगा और आपका बन जाएगा प्रोपेन। लेकिन ये इतना सरल जो दिख रहा है आपको होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जब ये रिएक्शन करने जाएगा, एक्चुअली जब ये मॉलिक्यूल जब है, इनकी कोई आंखें तो नहीं है, इनका कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है कि भैया मिथाइल जो है इथाइल से रिएक्शन कराएगा। आप जब रिएक्शन कराना चाहते हो तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, एक मॉलिक्यूल नहीं है, मोल में संख्या है, एक मॉलिक्यूल को आप रिएक्शन नहीं करा सकते। इस सब हम मोल में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके पड़े हुए हैं, इसके पड़े हुए हैं। अब उसकी आंखें तो नहीं है कि मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएगा। एक्चुअली क्या होगा कि मिथाइल के साथ रिएक्शन करके इथेन देगा, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ब्यूटेन देगा। तो इससे बन गया इथेन, इससे बन गया ब्यूटेन, और इन दोनों से यदि दोनों की रिएक्शन होगी तो बनेगा आपका प्रोपेन। अब देखिए, हमें तो बनाना था प्रोपेन, बन गया ब्यूटेन और इथेन और ब्यूटेन भी मिल गया। तो मतलब कि समझ लो कि हमें तो खाने थे आज लड्डू और मिल गया हमें आइसक्रीम भी, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो इसलिए प्रोडक्ट, ये जो मेथड है इस टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट भी याद रखना है, जितना आपको बताया गया इसको प्रॉपर लिखिए। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे नीट वगैरह के एग्जाम में, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चंस में आपको इकट्ठे लिखवा देता हूँ ताकि जल्दी हो पाए। सोडियम ईथर, ये 4 क्वेश्चन जो आपको लिखवाए हैं, सबसे पहले हम उसको एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये तो बहुत सिंपल है, इससे तो बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, इथेन। दूसरा वाला क्वेश्चन में अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। अच्छा, यदि ऐसा आ गया तो आप सोचोगे कि एक्चुअली में आपको 2 मॉलिक्यूल ही समझना है इसको। फिर देखिए आया, यहाँ से ब्रोमीन निकला था आपका। अब देखिए, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका वो गलत हो जाएगा। इसका एक कार्बन और जो आपका जो अगला वाला एक, थोड़ी जगह कम पड़ रही, आप उसको देखिए, ये वाला इसका मैं समझ। आप जब यहाँ से इस ब्रोमीन को निकालेंगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, इसको बोलेंगे आप CH2 फ्री रेडिकल। यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका बनेगा CH2 फ्री रेडिकल। तो जब ये दोनों बिल्कुल जोड़ेंगे आप तो ऐसा बनेगा। तो यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपका वो, ध्यान रखना एक ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे,
ACH। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ अब एक ही के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ ब्रोमीन निकलेगा, सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे, सेम वही रहेगा 2Na। अब देखिए, चलो घबराइए मत, देखो इस क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जुड़ा होगा, यहाँ ये कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन मान लिए, 1 2 3 4। जब यहाँ से ब्रोमीन निकला, प्लस चार्ज आया, एक सोडियम का यहाँ पर आया, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ पर आया, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। एक्चुअली अब और भी कंफ्यूजन है तो आप इसे लिख लो CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ लिख लो CH2 फ्री रेडिकल। अब देखिए कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4, तो भैया क्यों ना हम इसको थोड़ा ऐसा करके ऐसा ले आए, तो हम, ये तो हमारी मर्जी, हम इसको ऐसे घुमा दें, तो ये जो है 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, CH2 यहाँ था, दूसरे नंबर का ये हो गया, तीसरे नंबर का ये हो गया, चौथे नंबर का ये CH2 यहाँ हो गया, ये चीज ये बन गई। अब क्यों ना हम इनको जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं जोड़ने में, बन गया साइक्लोब्यूटेन हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 था, एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ क्लोरीन, अब हम करेंगे 5, एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ क्लोरीन, वो भी बन जाएगा आपसे, उसका बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्री रेडिकल, ये ब्रोमीन जाएगा, ये फ्री रेडिकल, दोनों को हम जोड़ देंगे। अब याद रखना, आपको कार्बन ढूंढना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 6 मत कर देना, तो आप गलत हो जाएगा। एक 6 का ऑप्शन भी रहा है, आप देखो ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, देखो यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन हो, यहाँ से एक आएगा Cl माइनस, यहाँ प्लस, एक फ्री रेडिकल बनेगा, उसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे ब्रोमीन माइनस, एक यहाँ जाएगा प्लस, इसके एक फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल देखने के लिए तो नहीं बने भैया, जोड़ेंगे ना आपस में, ऐसे जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे आपस में ये बन जाए। नीचे का अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 1 2 3 4 5, इसको हम क्यों थोड़ा सा ऐसा कर दें। तो ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कुछ क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें फ्रीडल क्राफ्ट। अब इसमें क्या करेंगे आप, अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, बच्चे यहाँ गड़बड़ करेंगे। यहाँ जब आप क्लोरीन को बाहर निकालेंगे प्लस करके, जब यहाँ फ्री रेडिकल बनाएंगे, तो आप ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। ये बनेगा नहीं बनेगा, जब यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसा जब कंडीशन मिलती है तो आप इसको देखिए, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम बीच से जोड़ेंगे, इसका एक फ्री रेडिकल यहाँ से बनाएंगे, इसका एक फ्री रेडिकल यहाँ से बना दिया। अब इस फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल को आपस में हम जोड़ देंगे यहाँ से, और हम इसको जोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, थोड़ा सा लेवल अच्छा है इसका, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, दिस इज द पार्ट ऑफ द GOC 1, GOC 1 में ही पढ़ा है उसको, या GOC 2, GOC 1 में ही पढ़ा है। तो आपको इसको समझने, छोटी छोटी बातें समझने के लिए यू हैव टू गो टू द GOC 1। ठीक है बेटा, अब आगे के लेक्चर के लिए फ्रीडल, ये जो रिएक्शन बताई हमने,
वुड्स रिएक्शन। इसके बाद हम और भी है, इसके कुछ क्वेश्चन जो रह रहे हैं वो हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। ओके, थैंक्स।